बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों की कर्ज माफी लिस्ट हुई जारी, तुरंत चेक करें अपना नाम। यदि आप भी किसान कर्ज माफी योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्ज माफी के लाभार्थियों की सूची इंटरनेट पर डाल दी। यदि आपने भी स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। बीजेपी ने इस स्कीम को अपने 2017 के चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल किया था। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित किसान को कुछ शर्तों से गुजरना होता है। लखनऊ से कानपुर समेत 8 शहरों के बीच नॉन स्टॉप बसें, सफर होगा आसान। कोरोना के चलते नॉन स्टॉप बसों पर सीधा असर पड़ा है। आलम यह है कि इन बसों में एक मुश्त सवारी नहीं मिलने से घाटे की सेवा साबित हो रही है। ऐसे में परिवहन निगम प्रशासन ने लखनऊ से कानपुर समेत 8 शहरों के बीच चलने वाली नॉन स्टॉप बसों की 24 सेवाओं को हर स्टॉपेज पर रोककर चलाने का निर्णय लिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव बोस ने बताया कि नॉन स्टॉप बसों को शहरों के भीतर होकर संचालित करने और हर बस स्टॉपेज पर बसों का ठहराव करने के निर्देश ड्राइवर कंडक्टर्स को दिए गए हैं। एनपीएस वाले शिक्षकों के आश्रितों को फैमिली पेंशन का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल की नई पेंशन योजना से आच्छादित और दिवंगत हो चुके शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पुरानी पारिवारिक पेंशन का रास्ता साफ हो गया। उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार ने 11 जनवरी 2022 को जारी आदेश में वित्त नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश के पद नाम से बैंक खाता खोलने की व्यवस्था दे दी है। यूपीटीईटी परीक्षार्थी 3 दिनों तक निःशुल्क बस से कर सकेंगे सफर। टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश पर परिवहन निगम प्रशासन परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों की निःशुल्क सेवा मुहैया कराएगा। इस संबंध में परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजेंद्र प्रताप सिंह ने निःशुल्क यात्रा सुविधा देने के लिए प्रदेश भर के अफसरों को दिशा निर्देश भेजे हैं। 23 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी एक दिन पहले यानी 22 जनवरी से और एक दिन बाद यानी 24 जनवरी तक आवागमन कर सकेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में 50% से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव। राजधानी स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय में 50 से अधिक छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने 15 से 31 जनवरी तक यूनिवर्सिटी को बंद रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही पठन पाठन और परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। गुरुवार को लखनऊ में 2213 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने इस विषय में एक सूचना जारी की है, जिसमें कोरोना संक्रमण के मद्देनजर परीक्षा को आगे बढ़ाने की बात कही गई। पढ़ाई के साथ अपने छात्रों को ये विश्वविद्यालय दिलवाएगा नौकरी, नामी कंपनी से होगा एमओयू। तकनीकी ज्ञान में दक्षता आज के युवाओं की सफलता की गारंटी है। इंडस्ट्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्वविद्यालय तकनीकी संवर्धन, नवाचार और मानव संसाधन विकास का प्रमुख केंद्र होते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ इस ओर प्रयास कर रहा है और आवश्यकता अनुसार ऐसे महत्वपूर्ण उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये विचार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने सृजन संचार और यूपीआईडी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एडवांटेज गाजियाबाद नामक वेबिनार में व्यक्त किए। मोदी और योगी की फोटो ने बढ़ाई मुश्किल। कानपुर में 7 लाख से अधिक लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का खड़ा हो सकता है संकट। जनवरी माह में राशन की सप्लाई आज 15 जनवरी तक पूरी की जानी थी, लेकिन एक गलती की वजह से प्रदेश के करीब 3.20 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। दरअसल राशन कार्ड धारकों को जिस पैकेट में राशन वितरित किया जा रहा था उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी है। आचार संहिता लागू होने के बाद फोटो पैकेट से हटाई जानी थी, लेकिन फोटो हटाने की जगह सप्लाई ही रोक दी गई। गेटमैन के पदों पर भर्ती कर रहा इंडियन रेलवे, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। इंडियन रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि इन पदों के लिए कम पढ़े लिखे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने गेटमैन के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का 10वीं पास होना जरूरी है। अभ्यर्थी का चयन उनके सैन्य सेवा की अवधि के आधार पर होगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी के सरकारी कर्मचारियों की 50% उपस्थिति के लिए रोस्टर लागू। इस आधार पर लागू का होगा नियम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन ने सभी सरकारी कार्यालयों में समूह ख, ग और घ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष
50% कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और शेष 50% को घर से काम करने के लिए रोस्टर प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया। समूह ख, ग व घ के कार्मिकों का रोस्टर इस तरह बनाने के लिए कहा गया ताकि 50% कार्मिक एक सप्ताह और शेष 50% अगले हफ्ते कार्यालय आएं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। 3 चरण में होने वाले बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक प्रस्तावित है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों में प्रशासन को चिंता में डाल रखा है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से होगी। भाजपा की दिक्कतें बढ़ाएंगे सन ऑफ मल्ला। यूपी में 165 सीट्स पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। बिहार सरकार के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी यूपी में भाजपा की दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। उन्होंने एक बार फिर से ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी में 165 सीट्स पर अपने उम्मीदवार लड़ाएगी। मीडिया से बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए से उनकी पार्टी का गठबंधन सिर्फ बिहार में है। उन्होंने कहा कि वो भी बिहार में सरकार में सहयोगी हैं, हम भी सहयोगी हैं। मेरे कहने से वो यूपी में चुनाव लड़ना नहीं छोड़ सकते। उनके कहने से मैं क्यों ना लड़ूं। विधानसभा चुनाव करने के लिए यूपी पुलिस ने की जबरदस्त प्लानिंग। हर गतिविधियों पर होगी ऐसी नजर। विधानसभा चुनाव सकुशल कराने के लिए यूपी पुलिस जबरदस्त प्लानिंग कर रही है। पुलिस हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए काम कर रही है। प्रदेश पुलिस व्हाट्सएप से जुड़े अपने डिजिटल वॉलंटियर्स के नेटवर्क को और मजबूत कर रही है। इस ग्रुप से अब तक 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से अफवाहों पर तत्काल काबू पाया जा सकेगा। मायावती की सदी हुई चाल, बसपा साफ छवि और नए चेहरों पर लगाएगी दांव। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टीज जीत के लिए हिट फॉर्मूले की तलाश में जुटी हुई हैं, तो बसपा सुप्रीमो मायावती सदी हुई चाल चलते हुए इस बार अधिकतर विधानसभा सीट्स पर नए चेहरे पर दांव लगा रही हैं। ये दांव उन्हीं चेहरों पर लगाया जा रहा है जिनकी स्वयं की स्थिति अपने क्षेत्र में बेहतर है और उसके पास अपना कुछ वोट बैंक है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन का काम लगभग पूरा कर लिया है। पूर्वांचल में दिग्गजों के सहारे मैदान में उतरी कांग्रेस। 41 में तेहरा पर घोषित किए उम्मीदवार, 4 महिलाओं को टिकट। यूपी विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में कांग्रेस दिग्गजों के सहारे मैदान में उतरी है। गोरखपुर बस्ती मंडल की कुल 41 सीट्स में से तेहरा पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। इसमें देवरिया की 4, महाराजगंज की 3, बस्ती कुशीनगर की 2-2 और गोरखपुर व सिद्धार्थनगर के 1-1 प्रत्याशी शामिल हैं। घोषित उम्मीदवारों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर के तमकुहीराज से, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह देवरिया की रुद्रपुर सीट से मुकाबले में होंगे। योगी के गोरखपुर जाने पर अखिलेश ने कसा तंज, कहा 11 मार्च का था टिकट, स्वामी की वजह से आज ही चले गए। मंत्री और भाजपा की सदस्यता छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेताओं ने शुक्रवार को सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद साफा पहनाकर सभी विधायकों का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव के निशाने पर एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ थे। अखिलेश ने कहा कि सरकार के लोगों को पहले ही पता चल गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के साथ बड़ी संख्या में लोग सपा में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का टिकट 11 तारीख का बुक है, लेकिन आप लोगों के आने से आज ही वापस गोरखपुर चले गए। 2024 में आपको पीएम की शपथ दिलवाएंगे, धर्म सिंह के वादे पर अखिलेश यादव की ताली। योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी शुक्रवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दोनों पूर्व मंत्रियों के साथ बीजेपी छोड़कर गए कई विधायकों ने सपा का दामन थाम लिया था। इस दौरान मौर्य और सैनी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा तो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। राकेश टिकैत से मुलाकात, अयोध्या में योगी के खिलाफ प्रत्याशी। यूपी चुनाव में इस प्लान के साथ उतरने की तैयारी में शिवसेना। इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बाजी मारने के लिए शिवसेना ने कमर कसी है। शिवसेना की नजरें किसानों का समर्थन हासिल करने पर हैं। शायद यही वजह है कि किसानों की नब्ज टटोलने के लिए शिवसेना ने किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत से संपर्क किया। खुद शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टिकैत से बातचीत की। इतना ही नहीं, पार्टी के बड़े नेता संजय राउत ने मुजफ्फरनगर जाकर किसान नेताओं से बातचीत की और यूपी चुनाव में उनका आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश की। कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, सीटीजी के तहत मिलेगी बड़ी राशि। डीए हाई कैरियर पर जल्द बड़ा फैसला। केंद्र सरकार द्वारा 7th पे कमीशन कर्मचारियों को भी बड़ी खुशखबरी दी गई। केंद्र द्वारा कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट पर कैप को हटाने की सहमति दे दी गई, जिसके बाद उन मामलों में जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर हैं, उनके 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहते हैं। वर्तमान नियम के अनुसार केंद्र के आखिरी ड्यूटी स्टेशन से 20 किलोमीटर के भीतर बसने वाले कर्मचारियों को सीटीजी का 1/3 भुगतान किया जाता था। वहीं नए नियम के तहत अब केंद्र ने अंतिम ड्यूटी स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर होने वाले नियम को खत्म करने का फैसला लिया है।
सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव की रैली में उमड़ी भीड़, एफआईआर दर्ज। समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर बिना अनुमति आयोजित की गई रैली को लेकर लखनऊ पुलिस ने गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की। जानकारी के मुताबिक इस रैली को अखिलेश यादव के नेतृत्व में डिजिटल रैली बताकर आयोजित किया गया था। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी छोड़ने वाले अन्य विधायक मंत्री सपा में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी किए सवाल। सीएम योगी से पहले कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं से सवाल किया। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों ने 5 साल तक मलाई खाई, लेकिन कैबिनेट की कमेटीज में कभी दलितों और पिछड़ों का मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने भी सभा पर सवाल करते हुए कहा कि ये नेता जिस पार्टी में जा रहे हैं उनकी सरकार में भी मुस्लिम और यादवों को छोड़कर किस दलित और पिछड़े का कल्याण हुआ है। सिंह ने कहा कि इन सभी लोगों के या तो टिकट कटने वाले थे या इनकी सीट्स बदलने के लिए कहा गया था, जिसकी वजह से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डीए में होगी 2 से 3% की वृद्धि, सैलरी में होगा बम्पर इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल के पहले ही महीने में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बता दें कि जनवरी 2022 में एक बार फिर से महंगाई भत्ते को बढ़ाया जा सकता है। महंगाई भत्ते के बढ़ने की वजह से कर्मचारियों की सैलरी में फिर से बम्पर इजाफा हो सकता है। वहीं पिछले 3 साल से केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को लेकर मांग की जा रही है, जिस पर जल्द ही केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। बढ़ गया भारतीय पासपोर्ट का रुतबा, अब आप बिना वीजा कर सकते हैं 59 देशों की यात्रा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 7 पायदान चढ़कर 83वें स्थान पर पहुंच गया। सिंगापुर और जापान संयुक्त रूप से इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। रैंकिंग में सुधार होने से भारतीय पासपोर्ट धारक अब 59 देशों में बिना वीजा लिए यात्रा कर सकते हैं। रैंकिंग में पाकिस्तान की हालत सोमालिया और यमन से भी खस्ता है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार हुआ है। 7 रैंक चढ़कर अब ये 83वें स्थान पर आ गया है। डोर स्टेप बैंकिंग से बैंक जाने की समस्या खत्म, जाने कैसे करें आवेदन और क्या क्या मिलती है सुविधाएं। बैंकिंग सेवाओं को नए और आसान बनाने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा दे रहा है। यानी घर बैठे इस बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकते हैं। इससे यहां उनके समय की बचत होगी, वही काम भी आसानी से और जल्द पूरा हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कोविड के मामले एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में एसबीआई ने अपने ग्राहकों को नो फिजिकल कॉन्टैक्ट के तहत डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा दी है। केप टाउन टेस्ट हार टूटा, भारत का दक्षिण अफ्रीका में पहली टेस्ट सीरीज जीतने का सपना। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचेस की सीरीज का निर्णायक टेस्ट केप टाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में खत्म हो चुका है। ये मैच साउथ अफ्रीका ने अपने नाम कर लिया। वहीं टेस्ट हारने के बाद भारत का दक्षिण अफ्रीका में पहली टेस्ट सीरीज का सपना भी टूट गया। इस मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन टीम 223 रन बना पाई। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए। 43 रन की पारी चेतेश्वर पुजारा ने खेली थी। कोरोना का कहर, वाराणसी में संक्रमण दर अब 10% से ऊपर। शुक्रवार को मिले इतने नए केस। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन पिछले दिन के मुकाबले तकरीबन 100 से ज्यादा नए केस मिलने लगे हैं। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही जारी है। नतीजा यह है कि कोरोना संक्रमण एक तरह से बेकाबू होता नजर आ रहा है। शुक्रवार को जिले में 666 नए केस पाए गए। वहीं पॉजिटिविटी रेट 10.67 हो गया। ये दीगर है कि इस तीसरी लहर में अस्पताल में भर्ती होने वालों की तादाद काफी कम है। ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में रहते हुए ही इलाज करा रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।